भारत माता की कि पूर्ण परिश्रम और निष्ठा का यह सबसे पहला संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान जंग में मनीष को सेनापति बनाया है। ये सत्य है कि जनता को मदनपुर खादर में पानी खरीद कर पीना पड़ता है, लेकिन एक कड़वा सच और है कि जिस आम आदमी पार्टी ने पानी की स्वच्छ सुविधा आपके मध्य में लाने की कस्में खाई थी, आज वो स्वच्छ पानी बांटने के लिए नहीं, शराब के घोटाले के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। मनीष, जिनको शराब के घोटाले से फुर्सत नहीं, वो गरीब जनता तक साफ पानी क्या खाक पहुंचाएंगे। इसीलिए मदनपुर खादर के लोग 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और मनीष के माध्यम से मोदी सरकार से स्वच्छ पीने का पानी पाएंगे। आज इस मंच पर वीर भी बोले, धीर भी बोले, नीतू भी बोली। सबके मन में ये व्यथा भी थी कि सीवेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, गंदगी चारों ओर फैलती है तो बीमारी फैलती है। कई बार मोहल्ला क्लिनिक की बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुख से सुननी पड़ती है, लेकिन हकीकत ये है कि मोहल्ले में क्लिनिक पर ताले के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। आज मनीष ने आपको आश्वस्त किया है कि मोदी की गारंटी है कि 5 लाख नहीं 10 लाख की गारंटी का आयुष्मान भारत की योजना को आप तक लेकर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने साल आयुष्मान भारत योजना के चलते आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की सुविधा नहीं मिलती, देश में 28,000 अस्पतालों में आप सेवा पा सकते अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना को लागू करती। वो अपने परिवारजनों के लोगों को बड़े अस्पतालों में जाकर सेवा मुहैया कराते हैं और गरीब जनता मोहल्ला क्लिनिक पर सिर्फ ताला पाते हैं। इसलिए मनीष, आज आपने जनता से कहा 5 नहीं 10 लाख की व्यवस्था है। ये 10 लाख की व्यवस्था सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, आप देश भर में जाएंगे तो 28,000 अस्पतालों में 1300 ज्यादा बीमारियों के लिए मोदी की ये सेवा पाएंगे। आज ये आश्वासन देने मैं और मनीष, नीतू, वीर, धीर और ब्रह्म सिंह जी आए हैं। बार बार मनीष ने उल्लेख किया मोदी की गारंटी का। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगी, आज आपसे मात्र कहने आई हूं कि मोदी की गारंटी का नाम है मनीष चौधरी। मोदी और मनीष के बीच में आपको सेतु बनना है। 5 तारीख को आकर कमल का बटन दबाना है, मोदी और मनीष की सेवा को अपने अपने घर तक ले जाना है। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आई हूँ। आज मनीष ने अपने उद्बोधन में कहा कि इतने साल आम आदमी पार्टी के विधायक जनता के मध्य में नजर नहीं आ रहे थे। अरे मनीष, जब खरीदो फरोख्त में इतना वो अपने आप को पा रहे थे तो जनता के लिए समय कहां से आता। लेकिन चुनाव में व्यक्ति कई बार अपना उल्लू सीधा करता है। फिर भी यहां मैं देखकर स्तब्ध हूं कि विधायक जी तो जितना अहंकार रखते हैं, अब तो उनके बेटे साहब भी पुलिस को धमकाते हैं। सही कह रही हूं? बेटे ने धमकाया पुलिस वाले को, और पुलिस वाला गलत नहीं था ना, बेटा कानून तोड़ रहा था। सही है ना? तो कानून तोड़े वो, पुलिस को धमकाए वो, तो क्या जनता चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखेगी? इसलिए जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि मनीष और मोदी के बीच में सेवा का सेतु बने। 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और बेखौफ गुंडों के
को मुक्त करके मोदी जी और मनीष की सेवा पाए, आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। आज मनीष हो या नीतू हो, दोनों ने उल्लेख किया कि महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलवाएगी। मैं विशेष बहनों से कहने आई हूं कि मोदी जी ने अपना आश्वासन दिया, महाराष्ट्र में 2,40,00,000 बहनों को वित्तीय सहायता देते हैं, मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 बहनों को हम सहायता देते हैं, छत्तीसगढ़ में 70 लाख बहनों को हम सहायता देते हैं, क्योंकि बहनों ने कमल का बटन दबाया। दूसरी ओर मनीष और नीतू ने सही कहा, पंजाब में इन्होंने वादा किया था पैसे देंगे, बहनों को नहीं दिया। दिल्ली में 24 में कहा था पैसे देंगे, नहीं दिए। और आज एक खौफनाक खबर लाई हूं कि बहनों से फॉर्म और पर्चा भरवाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन फॉर्मों को कबाड़ी के यहां पर रख रखा है। जितने यहां पर घर परिवार के लोग उपस्थित हैं, उनको आगाह करने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने जितनी बहनों से फॉर्म भरवाया, वो बहन कहाँ रहती है, उसका घर का पता, उस बहन के मोबाइल का नंबर, घर में कितने लोग हैं, ये सारी जानकारी परिवार की उस फॉर्म में लिख रखी। वो फॉर्म जो कबाड़ी से जब्त हुआ है, सोचिए उस पार्टी ने कबाड़ी से शराबी तक पहुंचा दिया, तो आपके घर परिवार की बहनों की सुरक्षा पर क्या सेंध नहीं लगेगी? इसलिए आज विशेष भाइयों से आग्रह करने आई हूं, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता आपके पास आकर कहे अपने घर परिवार की बहनों से कहिए अपना नंबर दे, तो याद रखे कबाड़ी और शराबी के पास वो नंबर पड़ा होगा। सावधान रहे, सचेत रहे। आज ये निवेदन करने आई हूं। 5 तारीख को आप सब स्वच्छ पानी के लिए कमल का बटन दबाएंगे, हाँ या ना बताइए। 5 तारीख को आप सब बहनों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और 2500 रुपए महीने के लिए कमल का बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? 5 तारीख को दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर, होली और दीपावली पर एक मुफ्त सिलेंडर दिलवाने के लिए कमल का बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? पक्का? ये उसके लिए कमल का बटन दबाएंगे जिसने लिया नाम प्रभु राम का और रोशन किया देश का नाम। उस व्यक्ति का क्या नाम है? व्यक्ति का क्या नाम है? तो ये समझिए, नरेंद्र मोदी के माध्यम से चाहे व्यवस्थित सिलेंडर हो, स्वच्छ पानी हो या आयुष्मान भारत की सौगात हो, वो तभी संभव हो पाएगी जब जनता जनार्दन 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी और कौन सा बटन दबाएगी? कौन सा बटन? कौन सा? कौन सा? कौन सा? ओ भाभी जी ऊपर से ऐसे ऐसे तो कर रहे हो, बटन कौन सा दबाना है? कौन सा? ऊपर ऐसे नहीं करो बेटा, तुम भाभी तो नीचे है, तुम कौन सा दबा रहे हो? कमल का? पक्का? कौन सा? कौन सा? वो भाई साहब ऊपर अकेले टंकी के पास खड़े, कौन सा बटन? कमल का? यहाँ पे भाभी जी कौन सा बटन? माता जी कमल का? माता जी ने पकड़ लिया कमल का फूल, मत जाना भूल। यही आज बोलने आई थी स्मृति ईरानी, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो भाभी जी आपको नहीं भूले, कौन सा बटन? इतना शर्मा के ना बोलो, कौन सा बटन? कमल का। तो बोलो भारत माता की। 5 तारीख को कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन? कौन सा बटन? प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का नाम। तो बोलो भारत माता की। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, प्रत्याशी कुछ बोले। जो दीदी ने भारत माता का जयकारा लगवाया है, अब मैं चाहूंगा कि आप उससे भी ज्यादा तेज बोलेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो जय श्री राम। मैं आदरणीय स्मृति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आप सबके समक्ष
आज यहाँ मदनपुर खादर गांव में भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे लिए आप सभी से वोट मांगना है। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए बस। हमारे बीच में यहाँ से डिप्टी मेयर रहे, निगम पार्षद रहे आदरणीय चौधरी बीर सिंह जी, मैं चाहूँगा अंकल जी आप इधर आ जाइए ना जी, एक बार जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, एक बार जोरदार ताली बजाकर। साथ में पूर्व मंत्री स्वाति सिंह दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से पूर्व में बीजेपी के प्रत्याशी रहे आदरणीय धीर सिंह नेताजी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, गुलजारी नंदा जी का भी, अशोक नेताजी, एक बार अशोक नेता अंकल के लिए ताली बजा दें भैया। भाई पवन, पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन पांडे जी, सुभाषचंद्र नेताजी, राजीव भाई, गब्बर भाई कहाँ हैं? गब्बर चौहान भाई, गब्बर भाई के गब्बर चौहान भाई भी, अशोक वशीष जी, पवन पांडे जी का हो गया दीदी, सुभाष जी, सुभाष चंद्र जी नेताजी का हो गया। नहीं बोल। हाँ, हमारे बीच में यहाँ आपके पार्षद और पूर्व प्रत्याशी चौधरी ब्रह्म सिंह जी भी आ चुके हैं। देखिए, मैं आप सबको मालूम है कि 5 फरवरी का विधानसभा का इलेक्शन है। आप सभी को यह भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां से उम्मीदवार बनाया ओखला विधानसभा, और आपको यह भी मालूम है कि जो यहां से 10 साल से विधायक है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसने कितने काम, कितना विकास कार्य आप लोगों के लिए किया, आप लोगों के बीच में आया। आप क्या स्मृति दीदी को बता सकते हैं कि आपने अपने यहाँ पर 10 साल से विधायक को देखा? बता सकते हैं क्या कोई काम आप लोगों के बीच में किया? आज आपके गांव की हालत, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो करता रहता है, सीवर बहता रहता है और पीने का पानी नहीं है। आप दीदी को बताएं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो खरीद के पानी पीते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं दीदी, ये स्थिति है, ये खरीद के पानी पीते हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने ये वादा किया था कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त दूंगा, ये मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई 1500 रुपए का पानी हर महीने खरीद के पीते हैं। ये पानी खरीद के नहीं पीते, ये पानी, ये गंदे पानी का, जिसमें बहुत ज्यादा TDS होता है, उस पानी का बिल चुकाते हैं। आप मुझे बताइए कि कितने बड़े बड़े वादे किए थे यहाँ के विधायक ने। सरकारी अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। आप हाथ खड़ा करके बोलिए, कुछ बनाया? क्या आप ऐसे विधायक को, जो आपके बीच में आता नहीं, काम नहीं करता, आप ऐसे विधायक को वोट देना चाहोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 का, 2020 का जब चुनाव हुआ था, तो 2 बार यहां का विधायक जीत के आया था, तो वो यहां पर वोट मांगने नहीं आता था। उसको आपकी वोट की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी, आपका के आशीर्वाद से, आपके प्यार से आप लोगों ने मुझे इतना मजबूत किया कि आज विधायक जो यहां से है, 2025 के चुनाव में गांव में, गलियों में लोगों के हाथ जोड़ रहा है, लोगों के पांव पड़ रहा है, माफी मांग रहा है कि अब मैं काम करा दूंगा। क्या आप उसको माफ तो नहीं करोगे ना? उसको माफ क्या करोगे? 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निशान पर बटन दबाकर उसको ये एहसास दिला दोगे, जो हमारे बीच में काम नहीं करता,
हमें वो स्वीकार नहीं है। झूठ झूठ बोलने वाला ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कहता था हर किसी के राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, दोबारा बता दीजिए दीदी को कि 7-8 साल में किसी भाई बहन का, बुजुर्ग का राशन कार्ड बना? क्या मिला? 12.5 लाखवां नंबर, 13 लाख नंबर, 14 लाख नंबर, सिर्फ नंबर मिले, राशन कार्ड नहीं मिला। जब उसको लगा कि नीचे से मेरी जमीन हिल चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है, यहां से दिल्ली से विदाई तय है, तो झूठ बोला कि माताओं बहनों को 2100 रुपए दूंगा। आप मुझे बताइए 10 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है? बताएंगे मुझे भाई, किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये 2100 रुपए उन 10 साल में क्यों नहीं दिया? किसने रोका था 2100 रुपए देने के लिए? पंजाब में भी ये वादा करके आया था और बोल के आया था कि मैं सबको 1000 रुपए दूंगा। 3 साल हो गए, किसी को एक पैसा नहीं मिला। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले आप सभी से फॉर्म भरवाए थे, पर्चे भरवाए थे कि 1000 रुपए दूंगा। आज 8 महीने हो गए, किसी को 1000 रुपए मिला? आप इस जो 10 साल में काम नहीं कर पाया, आप उसके 2100 रुपए वाली बात पर विश्वास करोगे? मोदी जी ने कहा है, और ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने कहा है हर परिवार में चाहे 3 बहनें हों, माताएं हों, उनको 2500 रुपए मिलेगा। और उसका उदाहरण अभी का उड़ीसा में चुनाव जीत के आए और मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया। 100 दिन के अंदर अंदर लाडली योजना के तहत बहनों को 2500 रुपए देने का काम किया। गुजरात में भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, राजस्थान में भी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया है कि 21,000 रुपए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। और मोदी जी ने वादा किया है जो 1000 का सिलेंडर है वो हर घर को 500 रुपए में दिया जाएगा। और होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है। दिल्ली में और पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है और उसमें जो 70 साल से ऊपर है उनको 5 लाख रुपए का हर साल इलाज के लिए दिया जाता है। सरकारी अस्पताल है नहीं, हमारा पूरा एरिया प्राइवेट हॉस्पिटल से घिरा हुआ है। जब किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो आप कहां भागते हैं? अपोलो अस्पताल भागते कि नहीं भागते? और फिर वहां जाकर लाखों रुपए का बिल आप चुका के आते हैं। कोई अपने घर के कागज गिरवी रख के आता है, कोई बहन, कोई माता हमारी अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के आते हैं, तब जाकर वो 5 लाख या 4 लाख 10 लाख रुपए का बिल प्राइवेट हॉस्पिटल में भर के आते हैं। अगर ये आयुष्मान योजना लागू हो गई होती तो क्या हमारे बुजुर्गों को लाभ मिलता कि नहीं मिलता? मोदी जी ने कहा है जैसे ही दिल्ली में आप सभी के आशीर्वाद से सरकार बनेगी और ओखला से विधायक आप जिता के भेजेंगे तो सभी बुजुर्गों को अब 5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, अब मिलेंगे 10 लाख रुपए का इलाज। 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। तो मैं आपसे बस निवेदन करना चाहता हूं, दीदी को और आगे भी कार्यक्रम में जाना है, दीदी बोल लिया हर रोज ही है, आप 5 तारीख को बटन दबा दबा कर जब मैं आऊं अंदर जाके स्कूल में वो चेक करूं तो कमल के निशान पर जो है आप लोगों की हाथ की साई उस पे लगी हो और अलग पहचान में आ रहा हो कि यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाया जा रहा है। आपसे मैं वादा करता हूं, आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मेरी काम ही मेरी पहचान है। जो मेरी धर्म पत्नी नीतू है वो 3 बार से सरिता विहार से निगम पार्षद है और हर बार चुनाव का मार्जिन बढ़ता है और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों की मदद करता हूं। आज मैं मदनपुर खादर गांव में भी घूमता हूं
तो मुझे लोग रोक के बोलते हैं कि आपने मेरे बच्चे का दाखिला कराया था, मुझे रोक के बोलते हैं कि आपने मेरे अस्पताल का बिल माफ कराया था, मुझे रोक के बोलते हैं कि आपने मेरा घर बनवाया था। तो मुझे बहुत खुशी होती है, आप अपना हाथ उठाकर आप अपने इस भाई को, बेटे को आशीर्वाद देंगे? देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इन उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।